ये अपराजिता सारंगी आ गई बीजेपी से। अपराजिता जी, पश्चिम बंगाल में जो ये रुझानों में बढ़त है, इसका श्रेय किसको देती हैं अपराजिता जी? हम माँ काली को सबसे पहले नमन करेंगे, उनका आशीर्वाद हम सबके साथ है और मैं भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत को निश्चित तौर पर श्रेय दूंगी और हमारे नेतृत्व को बहुत बहुत प्रणाम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का जिस तरह का नेतृत्व हमें मिला, जैसा मार्गदर्शन मिला, और मुझे लगता है कि जो कार्यकर्ताओं ने ये जो विजन था, ये जो दूरदर्शिता थी, ये जो योजनाबद्ध तरीके से बढ़ने की जो हिदायत थी, उस पर ये सब कायम रहे। इसलिए मैं मोदी जी की जीत मानेंगी इसे अपराजिता जी? मोदी जी की या शुभेंदु अधिकारी की या नितिन नवीन जी की? देखिए, ऐसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशन में, उनके नेतृत्व में पूरे देश में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में काम चल रहा है। संगठन का काम हो या फिर प्रशासन का काम हो, शासन का काम हो, तो निश्चित तौर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को नमन करती हूं और उनके दिशा निर्देशन के लिए उन्हें बहुत धन्यवाद देती हूं। और देखिए, जो भी परिणाम दिख रहा है, यह हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम का भी परिणाम है और जैसा कि मैंने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, माँ काली के आशीर्वाद का भी प्रणाम है। ठीक है, तमिलनाडु में क्या करेंगे अपराजिता जी? आप तो लोकसभा में रही हैं, सांसद रही हैं अपराजिता जी। तमिलनाडु में अगर टीवी के और एडीएम के प्लस यानी बीजेपी मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में हो, तो आप सपोर्ट करेंगे टीवी के को? मैं जोड़ देता हूं अपराजिता जी, सुकेश बोल रहा हूं। मैं सिर्फ जोड़ दूं, इलेक्शन कमीशन का जो फिगर है उसके हिसाब से 234 में एआईडीएम के 18 पे आगे है, टीवी के 15 पे आगे है और डीएम के 8 पे आगे। तो टीवी के साथ अलायंस का कुछ हो सकता है क्या? निश्चित तौर पर कहना चाहूंगी कि अभी के माहौल में, इस मुहूर्त में किसी भी तरह के अलायंस की बात करना मेरी अपरिपक्वता होगी। अभी हम उस दिशा में न जाएं। मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगी कि हमारे कार्यकर्ताओं ने 100% परिश्रम किया है, अपना 100% दिया है और हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। आप देखते रहिए, आगे आगे होता है क्या। यह तो ट्रेलर है, फिल्म आने वाली है, लेकिन बहुत विनम्रता के साथ लेकिन आत्मविश्वास के साथ कहना चाहूँगी कि 4 राज्यों में और 1 केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन होगा और बहुत सारे राज्यों में और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हम प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। अरे केरल में तो छोड़ दीजिए अपराजिता जी, केरल छोड़ दीजिए। केरल में तो वहां यूडीएफ बहुत आगे चला गया है, एलडीएफ टक्कर में है, लेकिन आप कहीं नहीं है केरल में। आप बाकी 4 में अभी दावा कर सकते हैं अपराजिता जी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि केरल में हमने अच्छी शुरुआत की है, इस बात को हम सबको मानना पड़ेगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव में और अर्बन लोकल बॉडी एरिया में बहुत काम किया है। तिरुवनंतपुरम में जो रिजल्ट हुआ, जो परिणाम हुए अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन में, हम सबको ज्ञात है। पालाकाड़ में जो हुए परिणाम हमें ज्ञात है। 2014 में 15.64% था हमारा वोट शेयर, यह बढ़कर 2019 में 19.24% हुआ है और निश्चित तौर पर वोट शेयर बढ़ेगा और हमारा प्रदर्शन अच्छा होगा, सराहनीय होगा।